याद कर लेंगे। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्रता पूर्वक भगवान का भजन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते। महाराज मुझे अब जानना है, अब मुझे मृत्यु के भय खत्म हो गया, भगवान की भक्ति ही करना है, भगवान में ही मन लगाना है। परीक्षित जी डरे हुए थे कि 7 दिन का ही समय है, मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। यहाँ तो ऐसे डॉक्टर मिले कि कहते हैं कि 7 दिन तो बहुत है, 1 मिनट में भगवान मिल जाएंगे। एक डॉक्टर ऐसा होता है कि व्यक्ति को सामने देख करके बातचीत से ही ठीक कर दे, और कुछ डॉक्टर तो इतने कृपालु होते हैं कि पेशेंट आए जो रोग ना भी हो तो पहले कहते हैं इतना बड़ा ऑपरेशन करना होगा, आपको ये बीमारी हो गया कि डरा करके ही मार दो। कुशल डॉक्टर तो वह है कि व्यक्ति को और सहज बातचीत से ही लगभग ठीक कर दे। सृष्टि क्रम के बारे में कहा है तो मंगलाचरण करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सौद्भवस्थान निरोध हेतवे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सौद्भवस्थान निरोध लीलिया। गृहीत शक्ति त्रिताय देहिना अंतर्भवाया निप्लक्ष वर्तमने। रात हुर्णाग्र पुलिंद पुलकसा आविरकंका यवनाथ साधय। येने च पापानि यदुपाश्रयाश्रय शुद्धयन्ति तस्मै प्रविष्णवे नमः। इस प्रकार भगवान के नाम के महिमा का गान हुआ है। बड़े बड़े पापी भी भगवान के नाम से तर जाते हैं। अच्छा महाराज कौन सा पार कर गए, मुझे सुनाएं। इसी नाम के महिमा का ही कलयुग में महत्व है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। यही बात रामायण में कहते हैं। पाइन पाइन कही गति पतित पावन राम। भज सुन सत मना पाइना गति पतित पावन राम। भज सुन सत मना। गणिका अजामिल गीत व्याधि गजानी खलतारे गना। गणिका अजामिल गीत व्याधि गजानी खलतारे गना। पाइन कही गति पावन राम। भजु सुनु सत मना। पाइन गति पतित पावन राम। भज सत मना। पाई 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 न कही गति पतित पावन राम। भज सुन सठ मना। गणिका गिद्ध अजामिल व्याध गजादि खल तारे घना। और इसी सब की कथा भागवत में है। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि भागवत में भगवान की कथा नहीं है, ये भागवत में भक्त की कथा है। देखो भागवत 2 प्रकार के होते हैं, एक अचल भागवत, एक चल भागवत। भगवान के विग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अचल भगवान और एक चल भगवान। अचल भगवान मंदिर में स्थापित रहते हैं और चल भगवान मंदिर से निकल करके उत्सव में बाहर निकलते रहते हैं। 2 प्रकार के भगवान। उसी प्रकार एक अचल भगवान भागवत जी हैं, कोई ले जाता है, और चल भागवत ये संत महात्मा वैष्णव हैं, जहां जाते हैं भक्ति का प्रचार प्रसार किया करते हैं।
आज जब प्रश्न किया है महाराज भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, जिसको बायोलॉजी कहते हैं, सृजन का प्रकार है, पंच महाभूत का वर्णन है, अर्थ स्काई एयर फायर, इन सब तत्वों को एकत्रित करके भगवान जब प्रलयकालीन जल में विश्राम कर रहे होते हैं, उनके नाभि से एक कमल प्रकट होता है और उस कमल पर एक पुरुष को प्रकट करते हैं जिसका नाम है स्वयंभू। क्या नाम है? स्वयंभू। जिसे भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा ब्रह्मा। ध्यान दें, सृष्टि क्रम को जाने। सर्वप्रथम भगवान नारायण जल में शयन करते हैं और उनके नाभि से एक कमल प्रकट होता है, उस कमल पर एक पुरुष उत्पन्न होते हैं जिसका नाम है स्वयंभू। भगवान ने प्रकट किया, ब्रह्म ने प्रकट किया, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा। संसार में अपने को अकेला जान करके विचार कर रहे हैं, क्या करें? भगवान के बताए हुए मार्गों का अनुसरण करने के लिए उसी कमल नाल में प्रवेश कर गए। हजारों वर्षों तक भ्रमण करते रहे और जब कहीं कुछ नहीं मिला, बाहर निकले, चार दिशा में देखे तो उनके 4 सिर हो गए। कितने सिर? 4 सिर हो गए। आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तपः कुर्यात् तपः कुर्यात्। ओंकार मंत्र का जप करते हैं, जप करने से दिव्य ज्ञान होता है। लोग कहते हैं मौन रहने से क्या होता है? देखिए, मौन रहने से आपका ज्ञान प्रखर होता है। अगर आप चुप रहेंगे तो बहुत सारा ज्ञान आपको स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। इसलिए एक व्रत और जीवन में अपनाएं, सीखें। जहां तक हो सके जितनी जरूरत हो उतना ही बोला करें, कम बोलना सीखें। क्योंकि सबसे अधिक ऊर्जा अगर नष्ट होती है तो बोलने में। भगवान ने 2 कान दिया, 1 मुंह दिया, कम बोलो। लेकिन हम लोग बोलते अधिक हैं, सुनते कम हैं। ब्रह्मा जी महाराज तप करते हैं, तब से सृष्टि करने की क्षमता आई है। सर्वप्रथम उन्होंने 4 बालक को जन्म दिया। ध्यान देंगे, जो सृष्टि को जानना चाहते हैं। किसको जन्म दिया? 4 बेटे को, जिसका नाम है शक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। क्या नाम है? शक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिसको कहते हैं सनकादिक, जिसका नाम है सनकादिक। 4 बेटे से कहा कि देखो, भगवान का आदेश है सृष्टि विस्तार करना, इसीलिए आप सृष्टि करो। चारों बेटे ने मना कर दिया, नहीं नहीं, मुझे तो भगवान का भजन करना है, हम सृजन नहीं करेंगे, हम सृष्टि नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि देखो, मेरा बेटा होकर के मेरी बात नहीं मान रहा है। और क्रोध करने मात्र से इनके भ्रुकुटी से, 2 नेत्रों के मध्य से एक बालक प्रकट हुआ। रोते हुए बालक जन्म लिया। रोने के कारण इनका नाम पड़ा रुद्र। क्या नाम पड़ा? रुद्र। भगवान श्री ब्रह्मा ने कहा कि जाओ तपस्या करो, और वही रुद्र जाकर के हिमालय में तपस्या किया, सफेद हो गया। जगत कल्याण के लिए संकरोति, संग का मतलब होता है कल्याणम करोति, शंकरोति कल्याणम करोति, इसलिए उनका नाम पड़ा शंकर। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। शंकर नाम पड़ा। वही शंकर भगवान वहां रहकर तपस्या करने लगे। सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे यहाँ पर 9 पुत्र को जन्म दिया ब्रह्मा जी ने, जिसका नाम है वशिष्ठ, जिसका नाम है अत्रि, जिसका नाम है पुलह, जिनका नाम है क्रतु। ये सब नाम है। ये 9 पुत्र को जन्म दिया। इससे भी विस्तार नहीं हुआ तो उन्होंने नारद जी को प्रकट किया। इससे भी नहीं हुआ तो दक्ष प्रजापति से उनको भी जन्म दिया। सृष्टि का फिर भी विस्तार नहीं हो रहा था तो अपने आधे शरीर को एक पुरुष बना दिया, प्रकट कर दिया, और आधे शरीर से एक स्त्री को प्रकट किया, जिस आदि पुरुष का नाम है मनु और शत्रुपा। समझ गए? इतना याद हो जाएगा। उस मनु का नाम, जिन्हें मनुस्मृति कहा जाता है,
मनु जी महाराज को प्रकट करने के बाद उनसे कहते महाराज मेरे बच्चे जाओ सृष्टि करो, दोनों विवाह कर लो। और उन स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के विवाह करते हैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से। और मैथुनी स्त्री पुरुष मिलकर जो सृजन करते हैं उन्हें मैथुनी सृष्टि कहते हैं। मैथुन प्रक्रिया से दो परंपरा है, एक है बिंदु परंपरा, एक है सनकादिक परंपरा। दो परंपरा संसार में चलती है, एक बिंद परंपरा और एक सनकादिक परंपरा। यानी एक स्त्री पुरुष मिलकर के बच्चे को जन्म देते वैसे बच्चे, ये परंपरा चलता है। और दूसरा है शिष्य परंपरा, उनके शिष्य ये, उनके शिष्य ये, उनके शिष्य ये, शिष्य परंपरा चलता है। आज संसार में दो परंपरा से संसार भरा पड़ा है। ये बिंद परंपरा नष्ट भी हो जाता है, लेकिन शिष्य परंपरा कभी नष्ट नहीं होता है। एक महात्मा, उनके हजारों शिष्य, उनके शिष्य, उनके प्रशिष्य, तो ये परंपरा चलता है। तो मनु जी महाराज ने जब बच्चे को जन्म दिया तो इनके यहाँ 3 बेटी का जन्म हुआ। ध्यान देंगे मूल से। बेटी का नाम है आकुति, देवहूति और तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति महारानी का विवाह रुचि प्रजापति से करते हैं, जहां पर यज्ञ भगवान प्रकट होते हैं। प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया, जिसकी ही बेटी का नाम है सती। इस प्रकार तीसरी बेटी का नाम है देवहूति। देवहूति जी का ब्याह एक महात्मा कश्यप, यहाँ कर्दम जी थे, तपस्या में लीन थे, वहां भगवान ने कहा कि जाओ वहां ब्याह कर दो। इतनी बड़ी राजा की बेटी होकर के, कथा तो समय नहीं रहा, नहीं तो इसकी चर्चा अगर आप लोग खुद पढ़ेंगे भागवत के 3 स्कंद में, एक ऋषि कुल में ऋषि के यहाँ जाकर के बेटी को ब्याह देती। कर्दम जी ने आसन लगाया बैठने के लिए, लेकिन देवहूति महारानी पति के बिछाए हुए आसन पर कैसे बैठती, इसलिए हाथ रख करके बगल में बैठ गए। आज ब्याह दिया है कर्दम जी के साथ। कर्दम जी महाराज ब्याह तो कर लिए, लेकिन 10,000 वर्षों तक समाधि में चले गए। देवहूति महारानी कभी ताना नहीं मारती कि मैं इतने बड़े राजा की बेटी हूँ। सारा वस्त्र आभूषण त्याग करके कोने में रख देती हैं और 10,000 वर्षों तक पति की सेवा करती हैं। 10,000 वर्षों के बाद समाधि खुली। सामने कर्दम जी पूछ रहे हैं, देवी आप कौन हो? इतनी सुंदरी आप थी, आप कौन हो? इतनी दुबली पतली हो गई। तब देवहूति ने कहा, नहीं पहचाना, मैं आपकी पत्नी हूं। अच्छा कब ब्याह हुआ? तो पता चला 10,000 वर्ष हो गए। अरे देवी मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ, क्या चाहिए? बोले महाराज हम लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थोचित कार्य होना चाहिए। बोले ठीक है, जाओ सरोवर में स्नान करके आओ। और जैसे ही सरोवर में स्नान करने के लिए गई, हजारों अप्सरा इस मंत्र के प्रभाव से प्रकट होकर के मलमल करके स्नान कराती हैं देवहूति महारानी की। देवहूति महारानी युवा हो गई। कर्दम जी तपस्या के बल से युवा हो गए और एक दिव्य विमान आया, उस विमान पर बैठ करके भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते देश देशांतर तक इनके यहाँ 9 बेटी ने जन्म लिया है। ध्यान दें, कितनी बेटियां हैं? 9 बेटियां, जिनका नाम है अनसुईया, जिनका नाम है अरुंधति। ये महान सती सब हुई हैं। 9 बेटी का जन्म हुआ। कर्दम जी सोचने लगे कि निकले थे भजन के लिए, भगवान कहे थे कि हम बेटा बन करके आएंगे, कहाँ आए? लोग कहते हैं कि बेटा का तलाश क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान ही वचन दिए थे मैं बेटा बन करके आऊंगा। आज सुंदर समय आया है, इनके यहाँ भगवान कपिल बन करके पधार रहे हैं। बोलिए श्री कपिल देव भगवान की जय हो। 9 बेटी के बाद एक बेटा हुआ जिसका नाम है कपिल। यहां से अवतार शुरू हो चुका है। कपिल देव भगवान प्रकट हुए, इनका सुंदर संस्कार हुआ है। अपनी 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों से कर दिया है। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से,
अत्रि के साथ अनुसुईया का विवाह हुआ है। सब अपने अपने घर चले गए। करदम जी महाराज अपने बेटे जो भगवान है परिक्रमा करके चले गए। घर में एक माँ है, एक बेटा है। माँ को पता है कि बेटा बेटा नहीं भगवान है, इसलिए रोज पूजा करती हैं। आज एक समय आया है, तिलक लगा करके सुंदर ऊंचे आसन पर बेटे को विराजमान करा करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं शोभित संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम। आप जानते हैं पुत्र किसे कहते हैं? पू नाम के नरक से जो त्राण दिला दे, संसारिक आध्यात्मिक कर्म करके अपने पूर्वजों को जो त्राण दे, छुटकारा दिला दे, उसे कहते हैं पुत्र। जो त्राण दिला दे उसका नाम पुत्र अथवा मूत्र। लोगों को पता नहीं होता पुत्र किसे कहते हैं, पुत्री किसे कहते हैं, पति किसे कहते हैं। स्त्रियों के जीवन में 3 पति का चर्चा है। पति का मतलब होता है जो पतन से रक्षा करता है। जब बचपन में पिता पति बन करके रक्षा करते हैं, ब्याह हो जाए तो जिनसे ब्याह हो पति बन के रक्षा करते हैं, और जब एक अवस्था हो जाए तो बेटा भी पति ही कहलाता है, क्योंकि पतन करने से रक्षा करता है, रोकता है। आज देवहूति महारानी सुंदर प्रश्न करती, बेटा मुझे सुख नहीं मिला, मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ कल श्री कपिल देव भगवान ने सुंदर सत्संग सुनाया है। माता जी, किसी को सुख दुख नहीं मिलता है, ध्यान देंगे। संसार में सुख दुख है ही नहीं। ये सुख दुख का अनुभव कौन कराता है पता है? ये सुख दुख का अनुभव मन करवाता है। मन के बहकावे के चक्कर में सुख दुख का अनुभव होता है। एक उदाहरण से देखें, कोई अपरिचित आ जाए जिससे बैर हो और अगल बगल में आकर के बैठ जाए, बैठने का जगह नहीं है, फिर भी कोई बैठ जाए तो लोग फैल करके बैठने लगते हैं कि मेरे बगल में ना बैठे। जिससे दुश्मनी हो, जगह है तो भी लोग फैल करके बैठ जाते कि बीच में ना बैठ जाए। अगर बैठ जाए तो कथा सुनने में मन नहीं लगता। लेकिन जगह ना हो और कोई परिचित जिससे बहुत प्रेम हो, तो जगह ना हो तो भी सबको साइड करके थोड़ा सा खिसक जाओ, बैठने दो बीच में। उनका जंघा अपने ऊपर आ जाए फिर भी आनंद ही आनंद लगता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मन का बहकावा है कि नहीं? अपरिचित आदमी आ जाए तो 1 गिलास पानी देना भारी पड़ जाए, लेकिन जिन परिजनों से प्रेम है तो 1 बजे 2 बजे 4 बजे भी 56 प्रकार का व्यंजन देने में कोई कष्ट नहीं है। तो कहने का मतलब है यह मन का बहकावा है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। भगवान शिव की कथा है, तो शिव तो हर रूप में विराजमान है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही लोगों को बंध बांधता है और मन ही मुक्त करता है। तो ये अपनापन, ये परायापन, ये हमने पाल रखा है। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। आपसे स्वार्थ है तो अपने आपसे स्वार्थ खत्म हो जाए, पराये हो जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर लगा करके बोलिए राधे। अभी आवाज नहीं है, जरा जोर लगा करके एक साथ बोली, एक लय में। अभी अलग अलग बोल रहे हैं। एक साथ जोर लगा करके बोले राधे। पूरा नहीं आ रहा है ताकत। अरे मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग कहानी सुन रहे हैं? जरा बीच बीच में हुंकारी भरेंगे तब तो जोर से बोलेंगे। थोड़ा और विस्तार करके।
ये सारा बात सिर्फ बीच में बच्चे लोगों का है। आज भगवान कपिल ने कहा है मां कहीं कुछ नहीं है। देखिए बहुत सुंदर बात है। दो चीज हम लोग छोड़े हैं। बोले क्या? बोले एक कामना ना करो, इच्छा ना करो। सुखी होना है ना, क्रोध नहीं करना है तो लोभ छोड़ दो, क्रोध खत्म हो जाएगा। क्रोध क्यों आता है? लोभ के कारण। लोभात क्रामात क्रोधा भी जाए, लोभ छोड़ो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। अच्छा, कामना नहीं करना चाहिए। कामना हो जाए तो क्या करें? कामना हो जाए तो क्या करें? बोले मोक्ष की कामना करो। बोले किसी का संग ना करो। बोले संग करना ही पड़े तो बोले किसका करें? बोले संत महात्माओं का संग करो। शताम प्रसंगान मंबिर संविदो भवंत हृदय कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास पवर्ग वर्तमनी सरधारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। बोले कि हमको संतों का संग करना चाहिए। ध्यान दें गंभीरता से। बोले संत किसे कहेंगे महाराज? देखो भागवत किसी को नहीं छोड़ता है कि हाँ इनको हम छोड़ दें। जब इस गद्दी पर मैं बैठता हूं मैं निष्पक्ष बात कहता हूं। संत का परिभाषा दिया, निरपेक्षम तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवो साधुभूषणा। सबसे पहले महात्मा का लक्षण है त्याग। किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी चीज को त्याग दे, कभी भी क्षण भर में त्याग दे। महात्मा का परिचय। तितिक्षव, किसी से कुछ मांगते नहीं, लोभी नहीं होते। महात्मा का सबसे बड़ा परिचय है। ऋषभ कुमार जी को बुला लें, वही पूछ रहे थे। तितिक्षव, जो लोभी ना हो उसे महात्मा कहते हैं, तितिक्षव। दूसरा है कारुणिकः, इतने करुणाशील होते, इतने दयालु होते हैं कि सबको लगता है कि मेरे अपने ही। कारुणिकः सुहृदः, सबको अपने लगते हैं, किसी को ये नहीं लगता है मेरे नहीं है। जैसे कोई पिक्चर सामने हो, जिधर से देखो तो लगता है कि मेरी ओर ही देख रहा है, उसी प्रकार स्नेह इतना करे कि सबको लगे सबसे अधिक मुझे ही मानते हैं। सुहृदः सर्वदेही नाम, मनुष्य को ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु सबों का उतना ही स्नेह करे। अजात शत्रवः, उनके कोई शत्रु नहीं होता।